सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण वर्षी को शब्दोपदेश। वीलो जी उवाच, हे गुरुदेव, यह पंचभौतिक शरीर तो दृष्ट है, किंतु इसमें रहने वाला जीव तो अदृष्ट ही है। ये दोनों भिन्न भिन्न होते हुए भी अभिन्न से दिखते हैं। शरीर का क्या स्वरूप है एवं जीव का क्या स्वरूप है? शरीर में जीव प्रवेश होने का क्या विज्ञान है एवं जन्म तथा माता पिता का क्या किसके साथ संबंध है? बतलाने की कृपा करें। नाथो जी उवाच, हे शिष्य, इस सवाल के जवाब हेतु हमें श्री देव जम्बेश्वर की शरण में जाना होगा। वर्षी वणियाल को गुरुजी ने शब्द सुनाया था, उसके बारे में मैं तुझे बतलाऊंगा। एक समय खेराज विणहाल देव जी कह जुरो आयो। देव जी सु अरज कीवी, जांबाजी जे संग भारिया कपूत हुओ, माटी का मगर कर तीरा सुमार, आक न पाना कै बकरा कर मार। ओ कुण जीव था? देव जी कयो, ओ चांदिया थोरी को जीव थो। ग्रहण माँ थोरी ने दान दुनु जू, थोरी आय जलम कियो। आपकी वालसी खुमलार गयो, तालाब की एक भाल्या माटी काटी, गाया के आगे काम आयो। इस कांठ के संयग लो है जो तरेसी। जाम्बोजी श्री वाक्य कहे। गांव जांगड़ू का खेराज बेनीवाल गोत्र का बिश्नोई एक बार समराथल पर श्रीदेव जी के निकट आया और कहने लगा, हे गुरुदेव, आपने तो कहा था कि तुम्हारी 7 पीढ़ी का उद्धार होगा, किंतु मेरे एक पुत्र हुआ है, वह कुपात्र जीव हत्यारा है। ज्यों ज्यों समझ पकड़ता है त्यों तो उसके लक्षण शिकारी के प्रकट हो रहे हैं। वह मिट्टी के मृग बनाकर के उन्हें तीर से मारता है और आग के पत्ते का बकरा बना करके उन्हें भी मारता है। यह कौन कैसा जीव है जो मेरे घर में आ गया? यदि ऐसा जीव मेरा बेटा बनकर आया है तो फिर मेरी 7 पीढ़ियों का उद्धार कैसे होगा? श्री देव जी बोले, हे वर्षी, अब मैंने तेरे को खैराज से वर देकर वर्षी बना दिया है। मेरा वर झूठा नहीं होगा। अवश्य ही 7 पीढ़ियों का उद्धार होगा। जिस प्रकार से काठ के संग लोहा भी पार उतर जाता है, उसी प्रकार से यह तेरा बेटा भी सत्संगति से पार उतर जाएगा। यह जीव पूर्व जन्म में चांदिया थोरी था, ग्रहण में थोरी को दान दिया था। वही थोरी तुम्हारे घर आया है। ग्रहण समय में जब तुम्हारी स्त्री दान दे रही थी, उस समय रजस्वला अवस्था में थी। उसकी दृष्टि तुम्हारी स्त्री पर पड़ गई और वह यह वासना के वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया था। अंतमति सो गति। अंतकाल में वह तुम्हारे घर की वासना सहित मरा था, इसलिए जन्म तुम्हारे घर में हो गया। पूर्व जन्म के इसके संस्कार शिकार खेलने के ही हैं। इस जन्म में भी यह वही पूर्व जन्म का संस्कार दोहरा रहा है। धीरे धीरे पूर्व जन्म के संस्कार लुप्त हो जाएंगे। यहाँ पर सत्संगति से नए संस्कार उदय हो जाएंगे। तब वह पूर्व जन्म को भूल जाएगा। वर्षी कहने लगे, हे गुरुदेव, यदि वह शिकारी था, मेरे पुण्यमान श्रीमान पवित्र घर में इस कुपात्र का जन्म क्यों हुआ? इसे नरक में पड़ना चाहिए था। 84 लाख जिया योनि भोगनी चाहिए थी। श्री जम्बेश्वर जी ने बताया, अवश्य ही यह जीव पापी था। इसे दुखदायी नरक में गिरना चाहिए था,
किंतु कभी पापी जन भी कोई शुभ कार्य कर लेता है। इस चांदिये ने तालाब से मिट्टी निकाली थी, उससे इसको पुण्य हुआ तथा दूसरा कार्य इसने बहुत ही पुण्य बढ़ाने वाला किया था। वह गौओं की रक्षा करते हुए बलिदान हो गया था। इसने अपने प्राणों के रहते हुए जीवों की रक्षा की थी। हथियारे से गौओं का त्राण दिलाया था। इस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे जैसे शुचि श्रीमान के घर जन्म लिया है। इस प्रकार कहते हुए श्री जम्बेश्वर जी ने उस बालक के सिर पर हाथ फेरा और कहा, यह तो शाना है, तुम इसे घर ले जाओ। जाम्बोजी के वरद हस्त का आशीर्वाद प्राप्त करके वह बालक शाना ज्ञानी हो गया। उसका नाम भी शाना ही रख दिया। हे शिष्य, वर्षी के पुत्र शाणु इस समय विद्यमान हैं। तुम गांव जांगलू जाकर दर्शन कर सकते हो। यह सभी कुछ कृष्ण चरित्र से ही संभव हुआ है। यह कृष्ण चरित परिवाणु। इस संबंध में श्री देव जी ने शब्द सुनाया। ओम लोलो रे राजिंदे रे रायो बावे सुवायो आमे अभिजु लायो कालर करसेण कियो ने पे कछु ने कियो अय्या उत्ते में खेती को इमरे तेरायो को दाखे दिखायो को ईखे उपायो को नीबे नी बोली को डाके डेकोली को तुसण तू बेणे बेली को आके एकायो को कछु कमायो ताका मूले को मूलू डाले को डालू ताका पंथे को पंथू ताका फल बीजे को बीजू तो नीरे दोसे की सायो क्यों भय भागे है ऊणा क्यों कर्मे भी हूणा को चीड़ी चमेड़ी को उल्लू हुआयो ताके ज्ञाने ने ज्योति मोक्षे ने मुक्ति यांके कर्मे ईसायो तो नीरे दोसे की सायो। मेघाधिपति देवराज इंद्र ही बादलों के रूप में वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न होता है, अन्न से रजवीर्य बनता है, उसमें ही सूक्ष्म जीव विद्यमान रहता है, तब सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सुखेती में समय पर बोया हुआ बीज फूलता फलता है। कालर भूमि में बोया हुआ व्यर्थ ही चला जाता है। जैसा बीज होगा वैसा ही पौधा होगा। बीज से ही कण तत्व है, बीज में ही कण तत्व है, वही जीव भी बीज है। शरीर के उत्पन्न करने में तो माता पिता हेतु है, किंतु बीज रूप जीव सदा ही सनातन है। वह न तो कभी मरता है और न ही जन्म लेता है। जब जल रूपी बीज शरीर के गर्भ में प्रवेश होता है, तभी जीवधारी शरीर माँ के गर्भ में वृद्धि को प्राप्त होता है। अन्यथा जल रूपी वीर्य व्यर्थ में ही चला जाता है। यदि ईख का बीज है तो ईख ही उत्पन्न होगी। ठीक उसी प्रकार से माता पिता तो केवल शरीर दाता है, बीज उत्पन्न करने वाले नहीं हैं। हे वर्षी, इसमें तुम्हारा तो केवल जल ही है। शरीर के ही तुम माता पिता हो, इस जीव के माता पिता नहीं हो। जीव के कर्म ही ऐसे हैं, तो माता पिता का क्या दोष है। माता पिता केवल अपने ही सदृश्य शरीर की आकृति प्रदान करते हैं। जीव रूप बीज से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। यह जीव तो अपने ही कर्मा अनुसार अनेक योनियां धारण करता है, कर्म फल सुख दुख भोगता है, बार बार जन्म लेता है और मरता है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।